हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज तक हम लोगों ने ग्रामर में 9th या 10th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में भी कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं वो सब कवरअप किए हैं। राइटिंग स्किल में क्या क्या पूछा जाता है तो वो सब हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो है बच्चों की डिमांड थी कि सौमत जो है हम लोग वो एग्ज़ाम में कैसे लिखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। बच्चे बार बार बोल रहे थे कि टीचर एक वीडियो बनाइए कि सौमत हम कैसे लिखते हैं। अगर हम लोग देखें तो एग्ज़ाम में सौमत जो है पोएम और लेसन दोनों का मिला के 14 मार्क्स का सौमत पूछा जाता है। कि क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखें कोई भी ऐसा सीन या अनसीन पैसेज नहीं है, पोएम नहीं है कि जहाँ पर सौमत न पूछा जाए। पाठ में सौमत पूछा जाता है, उसी से मिलता जुलता पोएम में क्या कि भावार्थ पूछा जाता है, लेकिन भावार्थ का भी मीनिंग वही है कि हमें अपने ओन वर्ड्स में लिखना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सौमत हमें लिखना कैसे है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है सीन पैसेज या अनसीन पैसेज, उसको ही 2-4 सेंटेंस अपने लिख के बाकी सब वो कॉपी कर देते हैं। वो बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले हमें वो पैराग्राफ समझना है कि वो किस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है, उसमें क्या हाईलाइट किया गया है, और उसी से ही उसी से रिलेटेड जो है सौमत पूछा जाता है। और एक्चुअली हम लोग देखें सौमत के जितने भी टॉपिक रहते हैं वो हमारे समाज से रिलेटेड, सामाजिक बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं, उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जहां पर पूछा जाए कि भाई आपको फॉर एग्जांपल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखना है या नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स सौमत का अर्थ क्या है, सौ मीन्स स्वयं के, मत मीन्स विचार, हमारे खुद के विचार। और हम लोग देखेंगे सौमत में जो भी पाठ हमने पढ़े हैं, कविता पढ़ी है, वहाँ पर जो है कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड है, कोई पालतू जानवरों से रिलेटेड है, कोई मतलब हम लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑल ओवर बोलने का उद्देश्य ये है कि जो भी सौमत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो सब ऐसे टॉपिक पर पूछे जाते हैं जो हम लोग डेली कहीं ना कहीं सुनते हैं या उनके बारे में खुद भी विचार करते हैं। फॉर सौमत जब हम लोग लिखते हैं तो हमें टॉपिक से हटकर कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस को बार बार उसमें रिपीट करते हैं, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उनकी थिंकिंग ये होती है कि वो बड़ा दिखना चाहिए। दूसरी बात, कुछ बच्चे सौमत लिखते हैं 1-1.5 पेज का, वो भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10 या 12 लाइनों का हमें सौमत लिखना है। सौमत इस तरह से लिखना है कि एक वाक्य जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ हो। पैराग्राफ से जितना हो सके हमें सेंटेंस को, वाक्यों को इग्नोर करना है। पैराग्राफ में जो वाक्य दिए हुए हैं वो हमें अपने सौमत में नहीं लिखने हैं। सौमत अच्छे से पढ़ना है, बस ये समझदारी से हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। और अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे सामने जैसे 10th स्टैंडर्ड में टॉपिक है राम स्वरूप और उनकी बेटी का, रीढ़ की हड्डी जो है उस पाठ का नाम है। वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे उस लेसन में भी क्या दिया हुआ है कि राम स्वरूप जो है उनकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी है। रिलेटेड एक सौमत है हमारे सामने। राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छिपाते हैं, उसे अपनी मजबूरी बताते हैं, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। हम लोग जो पूरा पाठ देखेंगे उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि उस टाइम पर जो है पहले के समय में, आज से बहुत साल पहले जो है लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, ऐसा सब लोगों की मान्यता थी। अगर कोई किसी को अपनी बेटी पढ़ाना या बहू को पढ़ाना अच्छा भी लगता था, लेकिन फिर भी वो समाज से उस तरह की बात छिपाते थे। तो राम स्वरूप ने भी जो है अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उच्च शिक्षा दी है, लेकिन आज उनके सामने प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि बेटी का रिश्ता नहीं हो पाता है। तो हमें वहां पर ओन वर्ड्स में उसी तरह के विचार वहां पर लिखने हैं जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि राम स्वरूप जो है अपनी बेटी को पढ़ाया उन्होंने है, लेकिन आज समस्या थी कि एक ऐसे परिवार में शादी हो कि जो शिक्षित हो, लेकिन उस परिवार की डिमांड क्या थी कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के वहाँ पर जो है विचार दिए गए हैं। जैसे वारे हमदर्द में हम लोग एक टॉपिक देखें तो वहाँ पर भी क्या दिया हुआ, वारे हमदर्द एक एग्जाम्पल जैसे आप लोगों के सामने कि जब हम लोग मरीज से मिलने के लिए जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप देखोगे तो ये ऐसा टॉपिक है कि जब हम लोग किसी से मिलने जाते हैं तो घर में, परिवार में सब इस बात पे डिस्कस करते हैं। ज़्यादा बातचीत नहीं करनी होती है, हमें मरीज से नेगेटिव बात नहीं करनी होती है, नकारात्मक बातें नहीं करनी होती है। वहाँ पर जाकर हमें किसी को, उनके परिवार वालों को सजेस्ट नहीं करना होता है कि
कि भाई वहाँ पर इतना अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर आप क्यों लेके आए, मीन्स नेगेटिविटी वाली बातें। वहीं पर अगर हम लोग उसी टॉपिक में देखेंगे, पूछा गया है कि सरकारी हॉस्पिटल में लोग जाने से क्यों कतराते हैं, क्या रीज़न है, वो भी हमें आज के टाइम में पता है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक उठाए हम लोग, कौन सा, लक्ष्मी का। वहाँ पर हम लोग देखेंगे पालतू जानवरों के साथ, मीन्स एक लक्ष्मी एक गाय है जिसके मीन्स उसका पालन पोषण किस तरह से किया गया है और पालतू जानवरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, किस तरह से हमें उसकी देखभाल रखनी चाहिए। तो वहाँ पर भी हम लोग वही देखेंगे। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे इस टॉपिक पर मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे अपने सामने टॉपिक है कि हम लोगों के सामने एक टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का, 2 लघु कथाएं, मतलब लघु कथाएं छोटी छोटी कहानियाँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि एक परिवार जो है वो घूमने के लिए दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में घूमने के लिए जाते हैं, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, लेकिन जब एक भुट्टा खरीदने की बात आती है तो कैसे वो 2-3 रुपए के लिए, 4 रुपए के लिए वहाँ पर उस गरीब आदमी से, बेचने वाले से आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो उस पाठ में भी हमें यही सिखाया गया है कि हम लोग जो है बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी जाएंगे तब हम लोग भाव तोल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है कि वो फिक्स रेट है। लेकिन वहीं पर जब छोटे दुकानदारों की बात आती है, फेरी वालों की बात आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे मोल भाव करते हैं। तो उस पाठ में हमें बताया गया है कि जो ऑलरेडी जो बेचारे गरीब है, हमें उनसे कभी भी जो है मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मनोवृत्ति को, इस सोच को हमें चेंज करना है। यहाँ पर जैसे उदाहरण भी दिया गया है कि छोटे दुकानदार और बड़े दुकानदारों से चीज़ें खरीदते समय हमारा व्यवहार, जो हमें अभी आप लोगों को बताया ही है कि फॉर एग्जांपल कोई किसी मॉल में रिसोर्ट खोल के बैठा है या रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो इसका मतलब वो गरीब तो है नहीं। हम लोग बड़ी बड़ी दुकानों में जाएंगे, किसी भी मॉल में कोई भी ब्रांड खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर वो लिखा रहता है कि फिक्स रेट है। वहाँ पर हम लोग जाके नहीं बोल सकते कि नहीं आप इसका थोड़ा प्राइस कम कर लीजिए। वो क्या बोलते हैं कि देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स रेट है। तो यहाँ पर भी कि जो बेचारे गरीब आदमी हैं, जो रोड पर, सड़कों पर बैठकर कोई भी सामान बेच रहे हैं, तो हमें जो है उनसे कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से कि सहमत जो मैंने आप लोगों को अभी टॉपिक बताया और जो 2-4 उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने दिए भी हैं, तो सहमत अगर हम लोग ध्यान से सोचें और देखें, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जहां पर हमें हमारे सब्जेक्ट से हटकर पूछा गया हो, कि किसी साइंटिस्ट के बारे में पूछ लिया, किसी नेता के बारे में पूछ लिया। क्योंकि जब हम लोग किसी साइंटिस्ट के बारे में, किसी नेता के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर हमें उनका जन्म स्थान, एजुकेशन, सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, तो वो सब चीज़ें जो है ध्यान रखनी होती है, कौन कौन से उन्होंने काम किए हैं। लेकिन सहमत ऐसे नहीं है। सहमत का मीनिंग ही ये है कि हमें सौ मीन्स स्वयं, खुद के, मत मीन्स विचार, खुद के विचार लिखने होते हैं। तो कुछ बातों का यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो में बताया कि ज़्यादा लंबा चौड़ा सहमत नहीं लिखना है। लंबा चौड़ा सहमत लिखोगे क्या होगा, बार बार सेंटेंसों को हम लोग वाक्यों को वहाँ पर दोहराएंगे, वो हमें नहीं करना है। सरल भाषा का प्रयोग करना है, एक वाक्य दूसरे से जुड़े हुए हों। या को फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपके क्या विचार है, तो आपको अगर हम लोग एक समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग बहुत सारे इंसिडेंट सुनते हैं कि आजकल करप्शन कितना बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप 1-2 उदाहरण भी वहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरह से कि हमें क्या करना है, अपने ही विचारों में, अपने ही मतों के हिसाब से सहमत लिखना है। तो आज का टॉपिक था अपना सहमत, कि हमें सहमत कैसे लिखना है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हमें किस तरह से लिखना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।